Class 7 Science Chapter 10 Electric Current and its Effect. How does electric current flow? Electric circuit, parts of electric circuit and its symbols. Important device and their function. Effect of electric current. Electric bell. Electric energy is the most useful form of energy as it can easily be converted into various other forms of energy such as heat energy, light energy, mechanical energy and chemical energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो मोस्ट यूजफुल फॉर्म है एनर्जी की, क्योंकि इसको किसी भी वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. मूविंग इलेक्ट्रॉन इज द कैरियर ऑफ चार्ज. बिजली के जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो होना इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको चार्ज को लेके जाता है. एम्पियर ऐसा ही यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए. इलेक्ट्रिक करंट इज द मेन पिलर ऑफ मॉडर्न लाइफ. इलेक्ट्रिक करंट मेन पिलर है मॉडर्न लाइफ का, क्योंकि जो भी चीजें हैं सब इलेक्ट्रिक करंट पर ही बेस्ड है. इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के बिना इस वर्ल्ड में रहना डिफिकल्ट है. दिस इज यूज्ड फॉर हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने के लिए, हीटिंग के लिए, बिजली के लिए, रोशनी के लिए, ये सब विच आर वाइडली यूज्ड फॉर मोटर, इंडक्टर, जनरेटर एंड डे टू डे लाइफ वर्क. हमारी डे टू डे बहुत सारे लाइफ वर्क में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. इलेक्ट्रिसिटी इज द इंडिस्पेंसेबल टू अस. वी कैन नॉट थिंक टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. ये हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल है, मतलब हम इसके बिना नहीं रह सकते. 9 of the 10 things that we are using are used by electricity. आज 10 में से 9 चीज ऐसी हैं जो कि बिना बिजली के नहीं चलेंगी. The basic part of electricity is charge. उसका जो basic part है वो है charge. We study phenomena related to charge at rest under static electricity, that is known as electrostatic. हम इस phenomena को चार्ज को रेस्ट और स्टैटिक एनर्जी के रूप में जानेंगे, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है, जो चार्ज मतलब चार्ज से रिलेटेड है. अंडर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज प्रेजेंट इवन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक वायर. इलेक्ट्रिसिटी जब भी प्रेजेंट थी जब कोई इलेक्ट्रिक वायर नहीं थे. व्हेन यू पुट ऑफ योर शर्ट मेड ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ यू हेयर ए क्रैकलिंग साउंड. हमने कोई शर्ट उतारी, मतलब कोई कपड़ा उतारा जो कि सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है, तो एक क्रैकलिंग साउंड आती है. इट इज द साउंड दैट इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग. ये उसके कारण आती है कि जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है वो रब कर रहे हैं बॉडी को और उस सिंथेटिक क्लॉथ को, दोनों के आपस में घर्षण से, रबिंग से ये साउंड आती है. एज दिस इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो इट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और ये फ्लो नहीं करती, इसलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है. ग्रीक लेडीज इन द पास्ट वोर येलो बीड्स राउंड देयर नेक. येलो कलर के बीड्स पहनती थी अपनी नेक में. द बीड्स गॉट रब्ड विद देयर स्मूथ ड्रेसेस. और वो जो बीड्स थे उनकी स्मूथ ड्रेस से रब करते थे. कुड पिक अप फेदर एंड बिट्स ऑफ पल्स. जो कि फिर उसके बाद जब वो उसमें रब करते थे उसके बाद वो चार्ज हो जाते थे कुछ, तो वो पंख वगैरह उससे उठ जाते थे. ग्रीक न्यू अबाउट द सॉलिड कॉल्ड एम्बर दैट कुड अट्रैक्ट फेदर. तो और ये ग्रीक को इस बारे में पता था कि सॉलिड जिसको एम्बर कहते हैं वो फेदर को अट्रैक्ट करता है. सो इट वाज सेड दैट बीड्स वोन बाय वुमेन हैड एम्बर पावर. तो इसलिए फिर ये मान लेते थे कि जो बीड्स हैं जो वुमेन ने पहने हुए उनमें एम्बर पावर है. दिस नेम वाज गिवन बाय विलियम गिलबर्ट. ये नाम विलियम गिलबर्ट ने दिया. द डॉक्टर अंडर क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड. जो डॉक्टर के अंडर थे, जो डॉक्टर क्वीन एलिजाबेथ के इंग्लैंड की जो महारानी थी उनके अंडर में थे. एज द ग्रीक वर्ड फॉर एम्बर इज इलेक्ट्रम. जो ग्रीक वर्ड था एम्बर उसका मतलब था वो इलेक्ट्रम के लिए होता है. द मेटेरियल अट्रैक्टिंग फीदर्स. जो मेटेरियल फीदर को अट्रैक्ट करता है केम टू बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक. फिर वो इलेक्ट्रिक कहा गया उसको. It was 1646 that Dr. Thomas Brown coined the word electricity. 1646 में डॉक्टर थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को कोइन किया, मतलब उसका बताया उसके बारे में.
How does electricity current flow? Electric current flow. The flow of electricity through a wire is actually a flow of electron. जो इलेक्ट्रिसिटी तार के थ्रू बह रही है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. वो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. ए वायर इज ए टाइप ऑफ कंडक्टर. वायर एक कंडक्टर है जो उसको इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहा है. ए मटेरियल दैट इलेक्ट्रिसिटी इजिली ट्रेवल थ्रू. कंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली ट्रेवल करती है. In electric conductor, current flows result from the movement of electron from one atom to the next. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो करंट होता है वो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एक एटम से दूसरे एटम तक. इलेक्ट्रॉन आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्ट टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. At the atomic level, a negative electron will jump from one atom to another. Will jump from say at the atomic level पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करता है एक से दूसरे एटम. दिस कॉज ए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम सेकेंड एटम टू थर्ड. फिर वो एक 1 से 2 पर 2 से 3 पर इस तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. Then one jump from the third to fourth and so on. इस तरह से चलता रहता है. The jumping of negative electron from atom to atom is electric flow. और यही इलेक्ट्रिक फ्लो होता है. Potential difference. Suppose two vessels filled with water, filled up with different level, are connected through a pipe. एक में ज्यादा पानी एक में कम. एक पाइप से उन्हें जोड़ दिया तो क्या होगा? Water flows from higher level to lower until the water level, hence the water pressure are the same in the two vessels. तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा जब तक कि दोनों का पानी बराबर नहीं हो जाएगा. जैसे ये हो गया. टू मेक द वाटर फ्लो कंटिन्यूसली यू नीड टू कनेक्ट ए वाटर पंप. एक वाटर पंप करना पड़ेगा मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा. वाटर को आराम से चला जाए उसमें एक पंप कनेक्ट करना पड़ेगा सेकंड वेसल से विच कंस्टेंटली पंप अप द वाटर. और जो पंप को वाटर पंप अप करेगा टू फर्स्ट वेसल से. इन दिस वे द लेवल and hence the pressure of water in the first vessel is always higher than the second vessel. So the flow of water remains continuous. और water continuous remain रहेगा. Water flows continuously because the pressure difference, क्योंकि pressure difference है between the two vessels is maintained up by the pump. To make electric current flow continuously, you need a device. ऐसे इलेक्ट्रिक करंट को continuously flow करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत है. पंप करंट in the same way टू क्रिएट ए प्रेशर डिफरेंस जो कि एक प्रेशर का डिफरेंस पैदा करेगा. इन इलेक्ट्रिसिटी दिस डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है. Thus, if current flow a point A to point B in a wire, point A से point B तक करंट जा रहा है वायर में. We say that A is at higher potential, A higher potential है than B, or that there is a potential difference between A and B. तो हम कहेंगे कि A में higher potential है और ये potential difference है और B के बीच में. Electric cell or battery is a device that can make current move continuously in a wire by creating a potential difference. एक इलेक्ट्रिक करंट या बैटरी किसी डिवाइस में कंटिन्यूसली मूव करेगा एक वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके. ए सेल हैज टू टर्मिनल. एक सेल में दो टर्मिनल होता है. वन नेगेटिव पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का ये. द पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल. पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल होता है देन द नेगेटिव टर्मिनल के. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रखना होता है फिर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है. When these terminal are connected by metal wire, जब इनको मेटल वायर की तरह जोड़ दिया जाता है. करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इन द वायर. तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है. इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ और लाइन थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है एक लाइन है जिसके द्वारा करंट फ्लो करता है. द पाथ में भी क्लोज्ड जॉइंड एट बोथ में. जो पाथ है वो क्लोज्ड होना चाहिए दोनों मतलब जॉइंड एट बोथ है बोथ एंड से जॉइंट होना चाहिए. मेक इट ए लूप. एक लूप बनाकर. एक क्लोज सर्किट मेक्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पॉसिबल. यदि क्लोज सर्किट होगा तभी फ्लो होगा अदरवाइज नहीं.
इट में आल्सो बी एन ओपन सर्किट वेयर द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कट। ओपन सर्किट होगा, इलेक्ट्रॉन इसका जो फ्लो है वो कट हो जाएगा, बिकॉज पाथ इज ब्रोकन, क्योंकि पाथ ब्रोकन हो जाता है। एंड ओपन सर्किट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, बैटरी से यहाँ गया, इसको करा, दूसरा था इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और ये स्विच है, इसको बंद कर दिया, तो फ्लो इसका मतलब रुक गया, रास्ता खोल दिया। ये इसको टच कर देंगे तो क्लोज्ड हो जाएगा। अब ये खुल रहा है, ये ओपन सर्किट हो रहा है। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स सिंबल। It is very important to know the basic part of simple circuit and the symbol that are related to it. सिंबल जो होते हैं इलेक्ट्रिक पार्ट्स के, उनको पता होना चाहिए। ए सिंपल सर्किट हैज कंडक्टर, कंडक्टर होता है, स्विच होता है, लोड होता है, एंड पावर सोर्स होता है। हियर आर द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। कंडक्टर, दीज आर यूजुअली कॉपर वायर। जो कंडक्टर होते हैं कॉपर वायर से बने होते हैं, विद नो इंसुलेशन। दिस मेक द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। इनसे ये जो कॉपर वायर होता है, जो भी तार होते हैं उसके ऊपर रबड़ की जो हमें दिखाई देती है, उसके अंदर ऐसे वाला तार होता है, और करंट इसी में फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी। वन पीस ऑफ द वायर कनेक्ट द करंट फ्रॉम द पावर सोर्स। एक टुकड़ा पावर सोर्स से करंट कनेक्ट किया जाता है, जहां से कि लाइट लेनी है हमें, पावर लेनी है। और दूसरा, द अदर पीस कनेक्ट द लोड बैक टू द पावर सोर्स। और जो दूसरा पीस है वो वापस से घूम के उसमें, जैसे इसमें ये है पावर सोर्स, एक पीस कनेक्ट करा इससे और दूसरा इससे, जिसमें कि चाहिए। स्विच, द स्विच इज सिंपली ए स्मॉल गैप। स्विच एक स्मॉल गैप है इन कंडक्टर वेयर यू कैन क्लोज और ओपन द सर्किट। कंडक्टर में एक स्मॉल गैप है जहां पे उसको तुम खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो। व्हेन द स्विच इज क्लोज द सर्किट इज क्लोज्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। मतलब स्विच क्लोज से मतलब कि ऑन, ऑन ऑफ की यदि बात करें तो स्विच ऑफ होता है तो वो जो पाथ है उसका टूट जाता है, वो लाइट नहीं जलती। स्विच ऑन होता है तो सर्किट क्लोज हो गया, लाइट जल गई। द लोड इज स्मॉल लाइट बल्ब और बजर दैट लाइट्स व्हेन द सर्किट इज टर्न ऑन। जब उसको सर्किट को टर्न ऑन कर दिया, मतलब जोड़ दिया, तो लोड इज नोन एज रेजिस्टर। तो इसका जो लोड है वो रेजिस्टर, उसमें आकर सप्लाई मिली, सेल। The power source is cell. Note that more than one cell put together is known as battery. एक से ज्यादा सेल को एक साथ रखते हैं जब वो बैटरी मानी जाती है। बाकी सेल जो है, पावर सोर्स इज सेल, सेल तो ये सेल हो गया। पर जब बैटरी इसको हम यूज कर रहे हैं बैटरी की जगह, तो ये दो लगते हैं। ए सिंपल सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी, ए स्विच एंड ए लैम्प। बैटरी, इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ सर्किट विथ क्लीन स्ट्रेट लाइन। क्लीन सर्किट को क्लीन स्ट्रेट लाइन से ड्रा करना है। इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ सर्किट विद क्लीन स्ट्रेट लाइन एज शोन अबव। सर्किट को क्लीन स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना जरूरी है। अवॉइड रियलिस्टिक स्केचेस। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट ए सर्किट कैन हैव मोर देन बेसिक कंपोनेंट। एक सर्किट में बेसिक कंपोनेंट ज्यादा भी हो सकते हैं। इन द डायग्राम इट कैन हैव टू और मोर बैटरीज और टू और मोर बल्ब। There are two types of circuit, namely closed circuit and open circuit. Closed circuit and electric circuit through which an electric current can flow is called closed circuit. जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है वो क्लोज सर्किट कहलाता है, और तभी बल्ब जलेगा जब क्लोज्ड होगा। ओपन सर्किट, एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो, उसमें नहीं फ्लो हो सकता, वो ओपन सर्किट कहलाता है। You already know that the electric circuit may consist of conductor, conductor होती है उसमें बैटरी, स्विच और अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और डिवाइस हो सकते हैं। इनको प्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफिकल्ट टू एज वेल अवेपर टू ड्रा देयर पिक्चर। उनकी पिक्चर ड्रा करना तो कठिन होता है कि भाई यहाँ पे बल्ब बनाए, यहाँ पर वो बनाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, लुक एट द सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंबल यूज करते हैं, जैसे सेल का ये सिंबल है पॉजिटिव नेगेटिव, और बैटरी का ये सिंबल है पॉजिटिव नेगेटिव। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, इसको अलग कर दिया। कंडक्टिंग वायर,
लैम्प, एमीटर, वोल्टामीटर। सिंबल ऑफ सम कॉमन सर्किट एलिमेंट, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। नेम द अप्लायंसेस विच टर्न ऑन इलेक्ट्रिसिटी। What is static electricity? Who coined the word electricity? How does electricity flow? Why one end of the electric circuit is earthed? Earthed. What is a closed circuit? Name the basic requirement for an electric circuit. Important device and their function. Let's study about some important device which can be attached to an electric circuit. Battery. It is the source of electric current. Batteries or cells must be attached to a circuit properly. बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होती है, वे प्रॉपरली अटैच्ड होनी चाहिए। इट मीन्स द एंड ऑफ द बैटरी मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, जो बैटरी के एंड है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। रजिस्टर, इट इज अ डिवाइस दैट गिव्स रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फ्लो। जैसे बल्ब जला तो उसको रजिस्टर बोला, ये वो डिवाइस है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लो को रेजिस्टेंस देता है। फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ रेजिस्टर, जो बल्ब का फिलामेंट होता है ये अंदर का। Terminal, it is used to connect device with the help of conductor. It consists of a metal nut on screw head through which wires are connected. ये यूज होता है डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंडक्टर की हेल्प से। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल, मेटल होती है, नट होता है, स्क्रू, थ्रेड थ्रू विच वायर्स आर कनेक्टेड, जिसके द्वारा वायर जोड़े जाते हैं। स्विच, स्विच आपको पता ही है, इट इज यूज टू कनेक्ट डिस्कनेक्ट द लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर, ये डिवाइस होती है जिसमें मेजर किया जाता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट, कितने वो एम्पियर। एमीटर, एमीटर तो इसका नाम है, कितने वोल्ट आ रही है, कितने वोल्टेज आ रही है, ये सब देखने के लिए, जैसे स्टेबलाइजर टाइप। वोल्टामीटर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस करना होता है जब इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, क्लोज सर्किट होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए यूज होता है। गैल्वेनोमीटर, इट इज डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका इसमें ये जो होते हैं ना, ये इसमें लगाते हैं, इससे पता चल जाता है कि इसमें करंट है नहीं है। तो इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं, इसका प्रॉपर यूज जानते हैं वो। फिलामेंट, फिलामेंट इट इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये एक ऐसा मेटल होता है फिलामेंट जिसका बना होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, टंगस्टन कहते हैं उसको। इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब में यूज होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें होके गुजरता है, कि ये गर्म हो जाता है और स्टार्ट ग्लोइंग करने लगता है। उसके बाद जो उसमें गैस भरी होती है जिसके कारण ये शाइन करने लगता है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या इफेक्ट होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू जाता है, इट गिव्स सम एनर्जी टू द कंडक्टर, कुछ एनर्जी कंडक्टर को देता है। वी कैन आल्सो से दैट पीपल कैन मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन वेरियस वे। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कई तरह से यूज हो सकता है। When electric current passes through a conductor, it loses a part of whole energy. तो ये एनर्जी का एक पार्ट इसका चला जाता है जब एक कंडक्टर के थ्रू जाता है। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ये एनर्जी हीट में कन्वर्टेड होती है। एक्चुअली ईच एंड एवरी कंडक्टर गिव्स रेजिस्टेंस टू करंट, हर एक कंडक्टर करंट को रेजिस्टेंस देता है। व्हेन इट पासिस थ्रू देम, जब इसके उससे होकर गुजरता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द मेटेरियल, जो मैग्नीट्यूड है वो उस मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल को कंडक्टर बनाया हमने। फॉर एग्जाम्पल ए वायर मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर से बना होता है, गिव लेस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू द वायर मेड ऑफ आयरन। यदि आयरन से बना होगा तो वो ज्यादा अमाउंट देगा रेजिस्टेंस, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, और कॉपर कम देता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन आयरन, कॉपर बेटर कंडक्टर है। You should also remember that more a conductor offers resistance, the more heat is generated. जिस ज्यादा कंडक्टर होते हैं तो ज्यादा हीट जनरेटेड होती है। As the more electricity is consumed, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। This application of electric current is however used to make various devices and electric appliances. ये जो एप्लीकेशन है कि भाई ज्यादा तार होंगे तो ज्यादा वो देगा। जैसे हीटर होते थे पहले, एक तो रूम हीटर होता है, उनका थोड़ा सा अलग होता है। पहले वैसे हीटर होते थे जिसमें खाना वाना ही बना लेते थे, उसमें ऐसे कई सारे वो घूमते थे तो वो सारे हीट देते थे, काफी उससे गर्म वो हो जाता था।
Look at the given application in which resistant of different magnitude is used to obtain different amount of heat and light. नीचे जो एप्लियंसेज है उनमें डिफरेंट मैग्नीट्यूड यूज किया गया है डिफरेंट हीट और लाइट को करने के लिए. ये टोस्टर है, मिक्सी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ही है सब. वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ ए कोइल्ड फिलामेंट मेड अप ऑफ टंगस्टन. इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट होता है, एक गैस होती है आर्गोन जो इसमें फिल की जाती है उस ग्लास में केमिकल रिएक्शन से बचने के लिए, क्योंकि जो गैस होती है ना आग नहीं पकड़ती. We use the filament made of tungsten because it offers a great resistance. Tungsten एक great resistance देता है to electric current. It also has high melting point. इसका melting point भी high है. That is why when electric current is passed through the filament, it start glowing. जैसे ही electric current इसमें आता है तो ये चमकना शुरू कर देता है. But does not melt. पर पिघलता नहीं है. You should not touch a glowing electric bulb because it is very hot. ये गर्म हुआ है. Why do we use a coiled filament in a bulb? एक coiled filament क्यों use करते हैं bulb में? We can shorten the length of a wire by making its coil. किसी तार की जो लंबाई ज्यादा है तो उसकी coil बना के उसको छोटा कर देते हैं. Similarly, to shorten the length of the filament, we make a coil out of it. तो हम इसकी coil बना देते हैं जिससे ऊपर तक न जाए bulb में. Length of filament, the more resistance will be offered by it. जितनी लेंथ होगी फिलामेंट की तो रेजिस्टेंस उसकी उतनी ज्यादा उसके द्वारा दी जाएगी. तो लेकिन करना तो लेंथ तो हमने ज्यादा ली बट उसे हमें छोटा रखना है, नहीं तो वो ऊपर टच तक हो जाएगा जाके. However, when electric current of large amount flows through the filament which is beyond the capacity of it, जब एक ज्यादा करंट उसके में भेज दिया जाता है जो कि इसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है, द फिलामेंट मेल्ट, फिर फिलामेंट मेल्ट हो जाता है एंड वी से दैट बल्ब हैज बीन फ्यूज, बल्ब फ्यूज हो गया. Working of a fuse. In every house or office, electricity an important requirement. Electricity एक important requirement है. It is distributed through copper wire coated with insulator like rubber or plastic. In a house or office, it is distributed in different places in a circuit. हर एक घर में ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी एक जरूरी रिक्वायरमेंट है और ये कॉपर वायर के थ्रू इसको एक कॉपर वायर अंदर होता है, बाहर रबड़ और प्लास्टिक होती है जो कि इंसुलेटर होते हैं, उनके थ्रू सप्लाई होती है. इन ए हाउस और ऑफिस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट प्लेसेस इन ए सर्किट. सर्किट में डिफरेंट प्लेस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. बट समटाइम व्हेन ए वायर ब्रेक इन ए सर्किट और ए कनेक्शन इज फॉल्टी. जब कोई वायर ब्रेक हो जाता है सर्किट में और कनेक्शन फॉल्टी हो जाता है, ए लीक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज लाइकली टू ऑकर. तो एक लीक इलेक्ट्रिक करंट का हो जाता है. सिंस एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हीट, सच ए लीक में भी वेरी डेंजरस. और यदि इसमें हीट आ जाए और तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है. शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, एकदम आग लग जाती है कई बार और फटफट करके तार जल जाते हैं. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट वी इंसर्ट ए फ्यूज. तो हम ऐसे में एक फ्यूज लगाते हैं इन द सर्किट, ये फ्यूज. तो ऐसी दुर्घटना में ये तार टूट जाता है. समटाइम ड्यू टू सडन इंक्रीज ऑफ वोल्टेज सप्लाई के सडन इंक्रीज से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस गेट डैमेज, वो डैमेज भी हो सकते हैं. ए फ्यूज इंसर्ट इन ए सर्किट, फ्यूज सर्किट में इंसर्ट किया जाता है. आल्सो सेव इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्यूरिंग सच सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन में ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाता है. फ्यूज इज ए पीस ऑफ वायर, ये वाला जो था, ऑफ मेटल वायर हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. इसका बहुत वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. इट इज जनरली इनकेस्ड इन ए प्रोक्लेन कवर द स्क्रू इनटू द फ्यूज बॉक्स. स्क्रू के द्वारा इस कवर में लगाया जाता है. मेन जो होता है इसका ये तार होता है. Whenever a short circuit occurs, जब कोई शॉर्ट सर्किट होता है, the wires including the wire of the fuse also get heated. तो फ्यूज का वायर भी हीट हो जाता है. Since the melting point of this wire is low, इसका melting point तो लो है, suddenly melt, वो एकदम से मेल्ट हो जाता है. एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई इज कट. ये जल्दी से पिघल जाता है, उन तारों को पिघलने के से पहले ये पिघल जाता है तो ये टूट जाता है. अब इसके टूटते ही लाइट बंद हो गई. Suddenly melt and electricity supply is cut. Similarly, when there is a sudden increase in voltage और जब तेजी से वोल्टेज आ जाती है, जैसे बल्ब में फ्यूज हो जाता है, तो ऐसे ये फ्यूज भी हट जाता है. तो इसका जो वायर है वो जल्दी से हीट अप हो जाता है
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट हो जाती है। फ्यूज आर जनरली रेटेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट सप्लाइड थ्रू द सर्किट। फ्यूज जो है वो जनरली उसके अकॉर्डिंग रेट किया जाता है उनको कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई करनी है। ए फ्यूज रेटेड 5 A 5 एम्पियर मीन्स इट अलाउज ओनली ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू द सर्किट, अदरवाइज इट वुड मेल्ट डाउन। यदि 5 से ज्यादा का होगा तो ये मेल्ट डाउन हो जाएगा, तो पहले ये लाइट खत्म बंद कट जाएगी और बाकी इंस्ट्रूमेंट हमारे अप्लायंसेस हमारे बच जाएंगे। पार्ट 2 चैप्टर 10 KitKat fuse. In a KitKat fuse, the fuse wires can be easily replaced by taking out electric fuse carrier from the socket, and as it is made up of proclaim, it saves us from electric shock. ये लगे होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, मतलब जहाँ मीटर वगैरह होता है इलेक्ट्रिक का, उसमें इसमें जब इसको हटाते हैं हम तो अंदर एक इसी तरह से तार लगा हुआ होता है जैसे इन वाले फ्यूज में होता है। ये तो इन्वर्टर वगैरह में, बैटरीज वगैरह मतलब उनमें लगते हैं, और ये वाले मेन लाइन पर लगते हैं। तो जब हम इसको हटा देते हैं तो फिर हमारे करंट वगैरह से बचाता है। ये जो मटेरियल होता है इसमें करंट नहीं आता, बाहर का जो इसका आउटर मटेरियल है, अंदर बस इसको निकाल के फिर जब हमने इसको यहाँ से निकाल दिया तो करंट का कोई मतलब ही नहीं, फिर उसको तार को जोड़ देते हैं, फिर वापस से उसमें लगा देते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज। इन ए कार्ट्रिज फ्यूज द फ्यूज वायर इज पुट इनसाइड ए ग्लास ट्यूब, इनसाइड ए ग्लास ट्यूब जैसे कि ऊपर वाला था। इट्स टू एंड आर joined विद मेटेलिक कैप्स, दोनों एंड मेटेलिक कैप से जोड़े जाते हैं। द ग्लास ट्यूब कैन इजिली पुट इनसाइड और टेकन आउट फ्रॉम इट्स होल्डर। ये जो ग्लास ट्यूब है इसको आसानी से वहां से उसमें से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। द टू मेटेलिक कैप्स कंप्लीट द सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू। जब ये दोनों कैप मतलब इसको उसमें लगा देते हैं तो ये दोनों मिलके उस सर्किट को कंप्लीट करती हैं और फिर इलेक्ट्रिक फ्लो इसमें से हो जाता है, करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ए ग्रेट साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड noticed that a needle gets deflected. A great scientist हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ये नोटिस किया कि एक निडल डिफ्लेक्टेड हो जाती है when the electric current is passed through a wire. जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से पास किया जाता है, प्लेस नियर इट, उसके पास रख दिया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो एक तार में जा रहा है उसको एक निडल के पास रख दिया तो निडल उससे डिफ्लेक्टेड हो गई। इट मेड हिम रियलाइज दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज ए मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, जैसे मैग्नेट में होता है लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। व्हेन ए पीस ऑफ आयरन इज बाउंडेड बाय वायर, एक लोहे का टुकड़ा तार के द्वारा बांधा जाता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर, और उस तार में वो छोड़ दिया जाता है करंट। इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, बट व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ इट लूज इट मैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जब स्विच बंद कर दिया जाता है तो अपना ये मैग्नेटिज्म छोड़ देता है। दिस सेटअप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। जैसे कोई भी बिजली का क्या चीज, जैसे इलेक्ट्रिक रोड होती है जिसमें पानी गर्म करते हैं, वो थोड़ा सा मतलब उसके टच भी नहीं हुए लेकिन उस पास से ही करंट उसका फील हो जाता है। और कई बार तो स्विच बंद करने पर भी उसमें वो रहता है करंट। नाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए सेटअप विच क्रिएट मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा सेटअप है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है इन ए कंट्रोल वे। जब मतलब स्विच को बंद कर दिया तो वो मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो गया, तो इसलिए कंट्रोल वे का। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप वाइंडिंग एंड मेल्ट कॉपर। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है वाइंडिंग करके एंड मेल्ट कॉपर वायर अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन कोर में ये कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है, और जैसे उसकी मोटर वगैरह बांधते हैं ना उसमें भी इस तरह से तार लपेटे जाते हैं। इंसुलेटेड आयरन कोर इंसुलेटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वाइंडिंग। इस वाइंडिंग के जो वाइंडिंग होती है तार, इसके जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, द सॉफ्ट आयरन बिहेव्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो सॉफ्ट आयरन एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह कार्य करता है, बट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, जब उसका स्विच ऑफ हो जाता है तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट लूज हो जाता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अप्लायंसेस, मशीन एक्सेट्रा। कई चीजों में यूज होता है,
Uses in home appliances. Most of electric appliances are used in home. Use electromagnet. जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस घरों में यूज होते हैं उनमें ज्यादातर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रिंसिपल होता है. Some electromagnets are used in home including electric fan. फैन में जो ये इस तरह मोटर जो लगी रहती है उसमें ऐसे ही तार लपेटे जाते हैं, तो इससे मतलब कहते हैं ना मोटर की वाइंडिंग होगी, तो वो ये होता है वो. और इलेक्ट्रिक डोरबेल, इंडक्शन कॉपर, इंडक्शन कुकर, magnetic locks, etc. Is an electric fan. In an electric fan, the electromagnetic induction keeps the motor rotating. मोटर को रोटेट करती है on and makes the blade of fan to rotate. मोटर रोटेट करती है तो जो वो जो ब्लेड्स है वो भी रोटेट करते हैं. Also in an electric doorbell, ऐसे इलेक्ट्रिक डोरबेल में होता है. When the button is pressed due to the electromagnet force, the coils get engaged and the bell sound. जब बटन प्रेस किया जाता है तो जो कॉइल कैट है जो उसके ऊपर ऐसे लगा रहता है ना वो ऐसे बजनी शुरू हो जाती है. जो सिंपल वाली बेल है उनकी बात कर रही हूँ मैं. अब तो जैसे साउंड वगैरह म्यूजिक वगैरह अलग अलग तरह की वो जो है उनकी वो उनका सिस्टम अलग है, लेकिन ये जो कॉइल होती है ये इसको एनर्जी मिल जाती है जिससे वो बेल की साउंड आ जाती है. यूजेस इन मेडिकल फील्ड. तो कॉन्सेप्ट तो उनका भी वही है जो उस वाली का है जिसमें घंटी ऐसे ऐसे दिखाई देती थी पुराने जब पहले लगती थी वो. Uses of medical field. The uses of electromagnet are also seen in the magnetic field. MRI जो होती है, scan which is short for magnetic resonance imaging. MRI का मतलब है magnetic resonance imaging. Is a device which uses electromagnet. उसमें electromagnet होती है और ये जो डिवाइस होती है कैन स्कैन ऑल द टिनी डिटेल इन द ह्यूमन बॉडी. पूरी बॉडी की जो टिनी डिटेल्स है उनको स्कैन कर पाती है, रिकॉग्नाइज कर पाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. यूज इन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा इन ई बुक, गैजेट एंड फोन्स आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेट. जो ई बुक गैजेट्स हैं, फोन है, इनके सबके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेट में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स. बिट्स और बाइट की फॉर्म में. द कंप्यूटर हार्डवेयर is also having a magnetic tape which works on the principle electromagnetism. जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो मैग्नेटिक टेप की तरह से जो काम करता है, उसमें एक मैग्नेटिक टेप होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे कार्य करती है. इवन इन द ओल्डन डेज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैड ए ह्यूज रोल इन डाटा स्टोरेज. पुराने समय में इलेक्ट्रोमैग्नेट हेल्प करती थी डाटा स्टोर करने में. वीसीपी, वीसीआर जो चलते थे जिसमें मूवी वो देखते थे, कैसेट आती थी बड़ी सी. यूजेस इन कम्युनिकेशन डिवाइस एंड पावर सर्किट. विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट द मोबाइल्स एंड द टेलीफोन वी यूज टू मेक फोन कॉल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस कुड नॉट हैव टेकन शेप. वो भी नहीं हो पाते. द इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्सेस एंड द इंटरेक्शन ऑफ द सिग्नल. इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो इंटरेक्शन होता है सिग्नल्स का मेक द मोबाइल एंड टेलीफोन वेरी हैंडी. इलेक्ट्रिक बेल. इलेक्ट्रिक बेल इज ए कॉमन डिवाइस इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज. इलेक्ट्रिक बेल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंक्शन यूज होता है. कंस्ट्रक्शन. इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ ए हॉर्सशू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. उसमें अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट शेप होती है, हॉर्सशू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. इट इज कनेक्टेड विद एन आर्मेचर विद इट्स वन एंड, जो कि एक एंड से उसके आर्मेचर से जुड़ी होती है. अभी ऊपर इसके वो दे रखे हैं पार्ट्स, उसमें से देख के बताते हैं. द आर्मेचर इज कनेक्टेड विद ए कॉन्टेक्ट स्क्रू. वो एक स्क्रू से कनेक्ट होता है. एंड द वन एंड ऑफ दिस कॉन्टेक्ट स्क्रू स्विच. इसका एक एंड स्विच से कनेक्ट होता है. द अदर एंड ऑफ द आर्मेचर इज कनेक्टेड विद ए हैमर. वो एक जो उस पर टिक टिक लगता है ना उससे होता है. एक गोंग इज फिक्स्ड इन जस्ट नियर द हैमर. एक गोंग उसके पास फिक्स कर दिया जाता है. गोंग तो इसको कहा गया है. हैमर ये है. सॉफ्ट आयरन एमेचर ये. और स्प्रिंग. इलेक्ट्रोमैग्नेट. स्विच है ये इसका. बैटरी. इसकी वर्किंग देखते हैं. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो द कॉइल. इलेक्ट्रिक करंट कॉइल्स में जाता है. ये जो कॉइल. व्हेन द स्विच इज ऑन. जब स्विच ऑन होता है. एंड द आयरन कोर
एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये जो कोर है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य करती है। द आयरन कोर अट्रैक्ट द हैमर, हैमर को अपनी ओर खींचती है। ये आयरन कोर, ये कोर, ये जा रही है, और ये हैमर, ये सब इससे जुड़ा हुआ, आयरन कोर यहाँ तक जुड़ रही है। फिर उसके बाद ये अपनी ओर खींचेंगे इसे, फिर ये इससे लगेगा। द हैमर हिट्स द बेल एंड प्रोड्यूस साउंड, जब इससे बेल हिट करेगा इसको तो साउंड होगी। द सर्किट ब्रेक एट द स्क्रू कॉन्टेक्ट व्हेन हैमर मूव्स टुवर्ड द आयरन कोर, फिर सर्किट ब्रेक होता है स्क्रू with the hammer move toward the iron core. At this point, the iron core cease to be an electromagnet. फिर iron core electromagnet को रोक देती है। The hammer is pulled back to its original position. हैमर वापस चला जाता है अपनी ओरिजिनल पोजिशन में। ड्यू टू द स्प्रिंग एक्शन ऑफ द स्टील रोड के स्प्रिंग एक्शन के कारण, एंड देन टच द कंटेक्ट अगेन टू कंप्लीट द सर्किट, और इस प्रकार ये पूरा फिर सर्किट कंप्लीट हो जाता है जब सप्लाई हो जाती है उसमें, और वो उस पर हिट करने लगता है। द सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल अगेन एंड द हैमर स्ट्राइक द बॉल अगेन, और फिर वापस से उसको स्ट्राइक करता है। द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ एंड यू हियर अ रिंगिंग साउंड सिंस द हैमर कीप्स हिटिंग द बेल, जब तक हैमर बेल को हिट करता रहता है, until the switch is released, जब तक कि स्विच को छोड़ा नहीं जाता। जब स्विच को ऐसे दबा रखते हैं ना, तो वो इतने उस पर लगता ही रहता है। Electricity, flow of electrons along a conductor, energy, capacity to do work. Electric circuits, the path through which an electric current passes. Conductor material which can allow electric current to pass through them. Insulator, material which cannot allow electric current to pass through them. Battery, the source of electric current. Resistor, a device which gives resistance to electric flow. Terminal, used to connect device with the help of conductor. Ammeter, device used to measure the amount of electricity passing through an electric circuit. Voltmeter, device used to measure potential differences. Galvanometer, device used to detect the flow of electric current. Fuse, a piece of metal wiring having very low melting point. A charged body has either excess or deficit of electrons. Electrons move through a conductor from one place to another when there is a potential difference between the two poles. An electric circuit through which electric current can flow is called a closed circuit. An electric circuit through which the current cannot flow is an open circuit. In an electric fan, the electromagnetic induction keeps the motor rotating on and makes the blade of fan to rotate. Electric energy can be converted into heat energy. Filament of electric bulb is made up of tungsten. A fuse is attached with electric circuit to avoid any kind of damage caused due to short circuit. Electromagnets are used in various electrical appliances, electric equipment like generator, motor mixer, grinder, washing machine, etc. इनके नाम लिखने हैं, ऊपर ये सब बने हुए थे। सिंबल बनाने, ये भी सब आप ऊपर पढ़ चुके हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड।